वंदे मातरम दोस्तों, बाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कितनी प्रकार के शहद बाक्षी पर अवेलेबल हैं। शुरुआत करने से पहले हमेशा हमें क्या जानना चाहिए कि शहद में मिलावट होती कैसे है। अगर आपको ये पता चलेगा कि शहद में मिलावट कैसे होती है, तभी तो ओरिजिनल शहद को अपने घर में लेकर आ पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने शहद की वो वीडियो का लिंक दिया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि शहद की इंडस्ट्री में एक्चुअली खेल होता क्या है। क्यों कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मार्केट में टीवी पर आने वाले ब्रांड्स आपको शुद्ध शहद नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, ये उनकी मजबूरी है कि वो नहीं दे सकते, क्योंकि जिस वॉल्यूम के अंदर शहद आज बिक रहा है मार्केट में, इतना शहद कभी देश में नेचुरल तरीके से बन ही नहीं सकता। तो शहद भी दूध ही की तरीके से है कि हम मजबूर है उसको सिंथेटिक गलत तरीके से बनाने और खाने में। और शहद के ऊपर कमर्शलाइजेशन हो सकता है, लेकिन बच्चों को शहद से ताकत नहीं मिल सकती, क्योंकि जो ओरिजिनल शहद है वो देश में बहुत लिमिटेड है। अब ऐसा ओरिजिनल शहद आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? कभी किसी नेशनल फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाएं, सामने छत्ता हो, वहीं पर कोई निकाल कर आपको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी दे रही हो तो ओरिजिनल शहद मिल सकता है, या फिर पास के ऑर्गेनिक स्टोर्स के अंदर आपको जो है ये ओरिजिनल शहद जो है मिल सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कितनी प्रकार के ओरिजिनल शहद हैं जो बाक्षी के पास अवेलेबल हैं। पहले मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चले शहद में अडल्ट्रेशन कैसे होती है। फिर दोबारा इस वीडियो पे आके आप अलग अलग तरीके के शहद को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले शहद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं पहाड़ी हनी। पिछले 2.5 साल से ये हनी हमारे पास में अवेलेबल है। सपोज कीजिए जैसे शिमला तक के जितने भी इलाके हैं, लो हिल एरियाज जितने हैं, यहाँ पर जो भी नॉर्मल शहद का छत्ता लगता है उससे प्योर शहद निकालकर कंपनी आपको दे देती है। तो ये शहद जो देती है कंपनी, उसको हम पहाड़ी हनी के नाम से बोलते हैं, क्योंकि छोटे पहाड़ों से जो है ये हनी आता है। अपने आप में ये शुद्ध शहद है जो तकरीबन 600 रुपए किलो के आसपास से शुरुआत हो जाती है एक अच्छा प्योर शहद ये आप तक पहुंच सके। अब इसके बाद में आते हैं हम दूसरी श्रेणी के अंदर। ये दूसरी श्रेणी काफ़ी, इसका प्राइसिंग इसके पास है, ये 600 के आसपास है, ये 700 के आसपास है, 100 रुपये किलो का ही फ़र्क है। लेकिन ये कहाँ से आता है? जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह थोड़े होते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया या इस तरह का हो गया, वहाँ पर जो छत्ते लगते हैं वहाँ से निकाल कर ये शहद जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके बाद में आते हैं, ये बोलते हैं हम मल्टीफ्लोरा हनी, जो होता है जो 4000 मीटर की ऊंचाई से, हाई ऑल्टीट्यूड हनी हम इसे बोलते हैं। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड हनी मतलब क्या है? जो ऊंचे पहाड़ों में 4000 मीटर की ऊंचाइयों के ऊपर जाकर जो छोटी मक्खी जो है जहां पर अवेलेबल होती है, वहां से जो शुद्ध शहद निकलता है। क्योंकि ऐसी जगह पे पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है, आपके पास में वनस्पतियां भी बहुत अच्छी मिल सकती हैं, इसीलिए इसके अंदर आने वाली गुणवत्ता, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये दूसरे शहद के मुकाबले कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हमें सबसे शुद्ध शहद अपने घर वालों के लिए चाहिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ होती है। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें इसकी सुपीरियर वर्जन चाहिए, तो यहाँ से वो वर्जन शुरुआत होती है। इसे बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड हनी। अब हाई ऑल्टीट्यूड हनी में यही 4000 मीटर की ऊंचाई से 2 तरह का शहद निकलता है। एक शहद होता है नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन वाला शहद होता है, और एक बोलते हैं रॉ हनी। अब यहाँ पर जाकर आप समझेंगे ये तीनों शहद जो मैंने आपको बोले हैं ये फिल्टर्ड हनी होते हैं, और इसको बोलते हैं हम रॉ हनी, हाई ऑल्टीट्यूड रॉ हनी। अब दोनों में क्या अंतर है? रॉ हनी क्या होता है और फिल्टर्ड हनी क्या होता है? एक बात को अच्छे से समझिएगा, जैसे दूध होता है वैसे ही शहद भी होता है। क्या फर्क है? जैसे दूध होता है, गाय से अगर सीधा दूध निकले और मेरे शरीर में चला जाए तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर दूध माना जाता है। गाय के थन से निकला और सीधा हमारे शरीर में अगर चला गया तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर दूध हुआ। लेकिन ऐसे तो दूध हमारे शरीर में नहीं जाता, हम पहले उसे बाल्टी में निकालते हैं, बाल्टी में निकालने के बाद में घर में उबालते हैं, उबालने के बाद में उसको पीते हैं। तो दूसरा जो प्रोसीजर है ये सेफ हो जाता है। जब हम उसे गर्म करते हैं तो उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी हो तो किल हो सकता है, तो इसीलिए उसको सेफ माना जाता है। लेकिन न्यूट्रिशियस क्या है? जो सीधा गाय से हम तक आया। ऐसे ही शहद में होता है, जब बीज वैक्स, जो आपका पूरा का पूरा बी हाइव है, जो पूरा मधुमक्खी का छत्ता है, इसको आपने छत्ते को सीधा यहाँ से शहद निकाला, उसको निचोड़ा, निचोड़ने के बाद में जो शहद निकला उसको आप रॉ हनी कहकर आप सामने हम आपको दे देते हैं। अब ये रॉ हनी की खास बात क्या है? रॉ हनी के अंदर विटामिन भी बहुत ज़्यादा होंगे, मिनरल्स भी ज़्यादा होंगे, पोलन ग्रेन्स जो आप फूलों से जो पराग लेकर आती है मधुमक्खियाँ, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर रॉ, आप सोचिए कोई मधुमक्खी है, जब हम निचोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है मधुमक्खी के हल्के फुल्के पंख आ जाएं, कुछ आ जाएं, तो ये एक तरह का रॉ हनी होता है जो निकाला जाता है। अब इस रॉ हनी के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है।
अगर आपको लगता है कि आप शुरू से ही रॉ चीज़ें खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं, गांव के एरिया के अंदर से रहे हैं, आपने हमेशा एडवर्सिटी को देखा हुआ है, एनवायरनमेंट के अच्छे एक्सपोजर आपने प्राप्त किए हुए हैं, तो ये हनी खाने से शरीर में और ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन ये हनी हम किनको नहीं खिला सकते? प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। पता चला पोलन वगैरह है, बच्चों को खिलाया, बच्चों में पोलन एलर्जी हो गई, कुछ हो गई। तो ये वाले हनी को, रॉ हनी को जब कंपनी निकालती है तो कुछ कुछ लोगों को ही देती है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको लगता है कि मुझे अपनी इम्यूनिटी पे पूरा भरोसा है, ये बहुत अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा रॉ हनी। लेकिन अगर हम नॉर्मल केसेस में बात करें तो कंपनी आपको कभी भी इस तरह का रॉ हनी नहीं देती, क्योंकि इससे हल्की फुल्की एलर्जी या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, बी हाइव में से पहले हनी निकालेगी, हनी निकालने के बाद में इसको अच्छे से पहले छानेगी, थोड़ा सा गर्म करेगी, फिर छानेगी, ताकि इसके अंदर कोई भी पॉलन्स हो, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज हो, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, ये सब जो है फिल्टर हो जाए अच्छे से, फिर आपको देगी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो पीछे वाले हनी है इनमें पोलन्स वगैरह नहीं मिलते, थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए सेफ बहुत हो जाते हैं। छोटे बच्चे को भी देंगे तो नुकसान नहीं करते। प्रेगनेंसी में तो खैर शुरू में दिया नहीं जाता, 8वें-9वें महीने के अंदर ही दिया जा सकता है हनी, क्योंकि हनी की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में 9th मंथ में या 8th मंथ में ही खिलाया जा सकता है। उससे पहले प्रेगनेंसी में हनी को नहीं खिलाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो ये आपको मैंने बताया 3 तरह के हनी। ये रॉ हनी कहाँ का है, 4000 मीटर की ऊंचाई पे हाई ऑल्टीट्यूड हनी, वहां से निकला हुआ रॉ हनी है। तो अगर कोई खाना चाहे तो ये बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन ताकतवर चीज को ताकतवर शरीर भी चाहिए पचाने के लिए, तो ये उस श्रेणी में आता है। और ये वाले जो हनी है ये आते हैं डीप जंगल्स में से, जैसे सुंदरबन के जंगल हैं देश के अंदर, नीलगिरी के जंगल है, ये वहाँ से हनी जो है ये मंगवाया जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी जो पीछे सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस की एक रिसर्च हुई थी, जिसमें पता किया गया था, मार्केट से ब्रांड्स उठाए गए थे जिनकी चेकिंग की गई थी कि कौन सा हनी प्योर है कौन सा नहीं है। उसमें 13 में से मात्र ये एक ब्रांड था जो टेस्टिंग अपनी पास करके गया था। तो इसके अंदर ये अकेला इस वक्त भारत के बहुत गिने चुने ब्रांड्स में से एक है जो अपने लेवल के ऊपर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की रिपोर्ट तक आपको देता है, यानी जितने बैचेस आएंगे उन सबकी टेस्टिंग रिपोर्ट तक ये अपने लेवल पर देता है, जिसको स्कैन करके आप टेस्टिंग रिपोर्ट तक चेक कर सकते हैं। इसकी कीमत चली जाती है तकरीबन 1400 रुपये किलो, तकरीबन समझिए 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 900 से 1000 रुपये किलो और 1400 रुपये किलो, इतनी श्रेणी के अंदर जो है वो हनी बटता है। यहाँ से सेफ हनी शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चों में ताकत आनी शुरू होती है, और हाई ग्रेड पे जाते हुए वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये मैंने आपको वीडियो के अंदर डिफरेंस बताया कि कितनी प्रकार के हनी हैं जब हम आपके पास लेकर आते हैं, तो कितनी तरह की पीछे की रिसर्च उसके अंदर शामिल होती है। और एक एक हनी को ऐसे नहीं कि कोई हनी ऑर्गेनिक कंपनी ने दिया और ऐसे ही आ गया। वाक्षी अकेली ऐसी कंपनी है जिसके पास में ये कंपनीज जो हैं हर तीसरे महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं। हर तीसरे चौथे महीने के अंदर जो भी इनके पास बैच आता होगा तो उसकी वो टेस्टिंग कराते होंगे। चलो मान लिया हर बैच अगर नहीं भी टेस्ट हो तब भी 3-4 महीने में तो एक बार कंपनी टेस्टिंग कराती होगी। वाक्षी के टाई अप से ये कंपनीज की वो टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास में रेगुलर लेवल्स पर आती है। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि कभी भी आप इस तरह की टेस्टिंग्स कराएं तो हमें अपनी टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर भेजें, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पास आने वाला शहद जो है वो बहुत प्योर है। आज की वीडियो में एक और दुविधा का मैं अंत कर दूं। कई बार लोगों को लगता है कि जब शहद हम लेकर आए और शहद अगर जम गया तो वो नकली है। नहीं, शहद कभी भी अगर जमता है तो उसको विदेशों में सेट हनी के नाम से बेचा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर कोई विदेशी आपके घर के अंदर आ जाए और आपके घर में शहद थोड़ा जम जाए, आप उसको दिखाओगे तो वो कहेगा दिस इज सेट हनी, दिस इज परफेक्टली ओके, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो जम गया वो गलत शहद है। ऐसा नहीं होता। शहद के अंदर स्यूक्रोज होता है। अब ये स्यूक्रोज अगर 5% से ज़्यादा है तो जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 5% से ज़्यादा वैसे नेचुरल हनी में कभी स्यूक्रोज मिलता नहीं। थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा, हनी जो भी प्योर है, अगर मैं इन सारी हनी को टेस्टिंग के लिए भेज दूं और मैं FSSAI की नॉर्मल टेस्टिंग भी कराऊं, तो इसमें से कोई भी हनी ऐसा नहीं है जिसमें 5% से ऊपर स्यूक्रोज मिल सके। 5% से ऊपर स्यूक्रोज केवल तभी पहुंचता है जब हम शुगर सिरप्स का इस्तेमाल करें। तो अब वो वाले भी हनी जम सकते हैं, ये भी जम सकते हैं। इनमें 5% से कम स्यूक्रोज है, लेकिन खत्म तो नहीं है, जमने की टेंडेंसी नॉर्मल है। अब आप कहेंगे पहचाने कैसे? अगर ये हैं जिनमें 5% से कम स्यूक्रोज हैं, ये भी जम सकते हैं। बाहर वाले जो नकली हनी है वो भी जम सकते हैं। तो पहचान कैसे करें कि ओरिजिनल है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, 5% से कम स्यूक्रोज जो नेचुरल ओरिजिनल हनी होते हैं, उनको अगर आप गर्म पानी के अंदर रख देंगे, गरम पानी करिए घर के अंदर, उसके अंदर थोड़ी देर इनको रख दीजिए, अगर ये जम जाएं तो
आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद में ये मेल्ट होकर बिल्कुल वापस वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे जैसे ये पहले थे, क्योंकि 5% से कम सुक्रोज है तो कभी भी जमने के बाद में ना हार्ड पत्थर नहीं बनाता ये इतनी आसानी से, तो जल्दी घुलकर वापस नॉर्मल हो जाता है। जबकि मार्केट के जितने हनी हैं जो गलत तरीके से शुगर सिरप्स डाल के बनाए जाते हैं उनमें शुगर के क्रिस्टल्स जो है क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा मजबूत होती है। अगर हम गर्म पानी में भी रखते हैं तो इतनी जल्दी घुलकर वो वापस नॉर्मल नहीं हो सकते। इससे हल्का सा अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं। बाकी वीडियोस में बहुत सारी हमने नेट पर देखी है जिनमें उन्होंने कहा कि माचिस से पता कर लो या अलग अलग चीजों से पता कर लो। विश्वास कीजिए एडल्ट्रेशन इतनी रैम्पेंट है कि आप इन चीजों से नहीं पता कर सकते आपका शहद जो है वो पास करेगा या नहीं करेगा। जो भी शहद है उसकी टेस्टिंग करने का एक सबसे मात्र और सबसे बढ़िया तरीका जो अभी तक फाइंड आउट किया गया है जिससे आप शहद को शायद पता कर पाए वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। और वो टेस्ट जो है वो ये वाला शहद जो है वो यूजुअली करवाता है। बाकी टेस्टिंग्स और नॉर्मल सुक्रोज के लेवल को चेक करना और इन सारी चीज़ों को चेक करना, ये सारी नॉर्मल टेस्टिंग्स जो है ये हर शहद के ऊपर होती है। तो हमारी उम्मीद है कि जो शहद के पीछे हमने रिसर्च किया और एक एक चीज़ को लाने से पहले जो है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक शुद्ध से शुद्ध चीज़ पहुंच पाए। जो अभी 3-4 साल का हमारा अनुभव है वो हमने आज वीडियो के साथ साझा करा। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जानिए शहद में मिलावट करने के क्या क्या तरीके हैं, उससे आपको और ज़्यादा शहद के बारे में ज्ञान जो है वो प्राप्त हो पाएगा। भारत वंदे मातरम।